मास्टर मंजूनाथ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बाल कलाकार रहे थे अपने दौर के। दोस्तों कैसे एक अहंकार की वजह से इनका कैरियर तबाह हो गया था। कैरियर इनकी ज़िंदगी ही पूरी तरह से मतलब डामाडोल हो गई थी। आज जानते हैं इनके बारे में, पूरी जानकारी लेते हैं किस तरह से यह फिल्मों में आए, किस तरह से इनका कैरियर रहा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार, फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मास्टर मंजूनाथ मालगुडी डेज में एक बच्चा तो आपने देखा होगा, वो याद भी होगा आपको, जो स्वामी के नाम से मशहूर हुआ करता था। दोस्तों 1987 में एक प्रसिद्ध सीरियल मालगुडी डेज आया था, जिसमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बताई जाती थी। टीवी के ऊपर वह चलता था, आज भी लोग उसको देखते हैं। फेसबुक पर भी वह कई बार आ जाता है और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक इस शो के चहेते बन गए थे। दोस्तों यह शो सबका चहेता था, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों। इसमें एक स्वामी नाम का बच्चा हुआ करता था, वही बच्चा मंजूनाथ है। दोस्तों घर घर में यह शो प्रसिद्ध हो गया था और शो के साथ साथ मंजूनाथ भी घर घर में प्रसिद्ध हो चुका था। 23 दिसंबर 1973 को बेंगलोर में मंजूनाथ पैदा हुए थे। मंजूनाथ ने 3 साल की उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मों में और अभिनय की दुनिया में यह आ गए थे। 10 साल की उम्र में वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 32 फिल्मों में अपना हुनर दिखा चुके थे। 32 फिल्में बहुत हो जाती हैं दोस्तों। कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में तो बाल कलाकार का मतलब ही मास्टर मंजूनाथ हुआ करता था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में उसकी फीस कई हीरोज से भी ज़्यादा हुआ करती थी। इतनी उनकी शोहरत बन गई थी, कामयाबी कदम चूम रही थी। मगर डॉक्टर शंकर नाथ के सीरियल मालगुडी डेज ने रातों रात उसको हिंदी सिनेमा देखने वाले लोगों के बीच में प्रसिद्ध कर दिया था। यानी कि हिंदी भाषी लोगों के बीच में मालगुडी डेज जो सीरियल आया करता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। 1990 में अग्निपथ फिल्म आती है जो अमिताभ बच्चन की है। दोस्तों उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के बचपन का रोल यहाँ पर इनको मिल जाता है और खूब इस रोल से वह वाही बटोरते हैं, वाही इनको मिलती है। दोस्तों फिर वो बॉलीवुड में बड़े बड़े हीरोज़ के साथ भी नज़र आने लगे थे। उसके बाद 1991 में दूरदर्शन पर बच्चों का एक सीरियल आया था जिसका नाम था स्टोन बॉय। उसमें भी मंजूनाथ हुआ करते थे। इस सीरियल के अंदर मंजूनाथ अजीत नाम के बच्चे का किरदार इनको यहाँ पर मिला था और इस किरदार से भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा शोहरत कमाई थी। छोटी सी उम्र में 6 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और 1 राष्ट्रीय अवार्ड और 1 स्टेट अवार्ड इन्होंने जीत लिया था, अपने खाते में कर लिया था। 18 साल की उम्र तक 68 कन्नड़, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में यह अपना जादू बिखेर चुके थे। यानी कि 18 साल का बच्चा हुआ, 68 फिल्मों में यह अपना हुनर दिखा चुके थे। अब इनका कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था और आगे चलकर इनका कैरियर और ज़्यादा उठ सकता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर इनका घमंड आड़े आ जाता है। कैसे इनका 7वें आसमान पर चलता हुआ कैरियर तबाह हो जाता है, इसकी जानकारी अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं। दोस्तों इनका अहंकार इनको ले डूबता है। छोटे रोल करने से यह इनकार कर देते हैं। इनको लगा था कि अब ये बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं और छोटे रोल अब यह नहीं करेंगे, बड़े रोल करेंगे। वे फिल्म मेकर्स के साथ लीड हीरो के रोल की आस में बैठ जाते हैं कि उनको लीड हीरो का रोल करना है और बड़ी फिल्मों में काम करना है, छोटी फिल्मों में भी काम नहीं करना है। दोस्तों यह घमंड ही तो था उनका। मगर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया, ना ही इनको लीड रोल मिले और ना ही कोई बड़ी फिल्में मिली। उधर दोस्तों बार बार जब ये छोटे रोल और छोटी फिल्मों से मना कर देते तो अब छोटे रोल और छोटी फिल्में भी इनको मिलना बंद हो जाती हैं। गुस्से में आकर यह एक्टिंग छोड़ना चाहते थे। घर वाले मना कर रहे थे कि तुम उसी तरह से काम करो जैसे पहले करते आए हो, लेकिन ये गुस्से में आकर एक्टिंग छोड़ देते हैं। एक्टिंग छोड़ने के बाद ये वापस पढ़ाई करने लगते हैं, BA करते हैं, MA करते हैं और सिनेमाटोग्राफी में यह डिप्लोमा करते हैं। दोस्तों यह सब करने के बाद अब यह एक छोटी सी PR कंपनी में छोटी सी नौकरी इनको मिल जाती है और उस नौकरी के बलबूते अब यह अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों एक एथलीट्स होती हैं जिनका नाम होता है स्वर्ण रेखा, उनसे इनकी मुलाकात हो जाती है और उनके साथ यह शादी कर लेते हैं। फ़िलहाल ये मैसूर में है, इनका 9 साल का बेटा है और इनका मन अब नौकरी में भी नहीं लगता है, तो नौकरी को छोड़ करके अब यह छोटी सी PR कंसल्टेंसी चलाकर अपने परिवार का और अपना गुजर बसर फ़िलहाल कर रहे हैं। तो इस तरह से एक इंसान
फर्श से अर्श पहुंचता है और कई बार अर्श से लोग फर्श पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि इस कहानी में हुआ, इस लड़के के साथ हुआ, मास्टर मंजुनाथ के साथ, जो कि अर्श पर थे बचपन से ही और इनकी करतूतों ने इनको फर्श पर ला बैठाया। कई बार दोस्तों घमंड करना, अपने ऊपर घमंड करना या अपने पैसे के ऊपर या अपने हुनर के ऊपर घमंड करना ले बैठता है, इंसान को ले डूबता है। तो कभी भी अपने हुनर, पैसे, किसी भी चीज़ के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर भी घमंड नहीं करना चाहिए। यह भी हमें परमानेंट नहीं होता है हमारे लिए, यह भी हमारा हर दिन एक तरह से कहते हैं घटता रहता है। तो दोस्तों इस तरह से एक लड़का जो कि बचपन में 3 साल की उम्र से फिल्मों में काम मिला, बहुत ही प्रसिद्धि मिली, तकरीबन 68 फिल्मों में इन्होंने अपना हुनर दिखाया, लेकिन उसके बाद इनको लगा कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ और अब मैं लीड रोल किया करूँगा, छोटे रोल में करूँगा ही नहीं। लेकिन यही अहंकार इनको लेकर बैठ जाता है। उसके बाद फिल्म वाले भी इनको भूल जाते हैं और एक कंपनी में यह जॉब करते हैं छोटी सी, लेकिन वहाँ से गुजारा नहीं होता है। एक एथलीट से शादी कर लेते हैं, 9 साल का बच्चा है और मैसूर में रहते हैं और एक छोटा सा कंसल्टेंसी ऑफिस चलाते हैं। तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो और आपको मंजुनाथ की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है, जो प्रोग्राम मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आता हूँ, इसके बारे में आप ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें और हौसला मिले और अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आ सकें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।